हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की कौन सी वाली एक्सरसाइज 5.5। सो 5.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं, वो है परपेंडिकुलर लाइंस। अच्छा बच्चों, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, कि मतलब कोई दो लाइन किसी एक पॉइंट पे मिल रही हो ना, उनको ऐसे क्या हो गया, उसको इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। जैसे ही मैंने ये लाइन बनाई, अब ये एक पॉइंट पे मिल रही हैं तो इन्हें इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। ठीक है, जिस पॉइंट पे एक पॉइंट पे मिलती है ना तो उनको इंटरसेक्टिंग कहते हैं। अगर यही दो लाइन ऐसे मिले कि जो उनके बीच में जो एंगल हो वो 90 हो, कौन सा 90, देन दे आर कॉल्ड एज परपेंडिकुलर लाइंस। और इनका सिंबल भी होता है, जैसे कि अगर मैं इस लाइन का नाम दूँ ए बी और इसको सी डी, सो वी कैन से दैट ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी। ये सिंबल होता है इसका परपेंडिकुलर का। ठीक है, बहुत एग्जाम्पल्स है, बस एक ही चीज़ समझनी है, जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और जो अगर कोई दो इंटरसेक्टिंग लाइंस ऐसे मिलें कि उनके बीच का जो एंगल 90 हो, वो परपेंडिकुलर होते हैं। और हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट में देखें, ऐसा कोई अल्फ़ाबेट हो, हाँ फॉर एग्जांपल देखें तो टी, देखो ये टी है, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई ना, मिल तो नहीं है, और देखो 90 बना रही है एंगल, सो हम अल्फ़ाबेट में टी कह सकते हैं। अब हम फर्दर एक्सरसाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.5। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, है ना। तो मतलब ये कह रहा है कि कौन कौन से जो ये फिगर्स हमें मतलब इसमें दिए गए हैं, फिगर्स तो नहीं, मतलब ये कुछ हमें लाइंस दी हुई, उसका जो फिगर बनेगा हमें उसमें बताना है कि परपेंडिकुलर बना रहे हैं या नहीं। फर्स्ट, द एडजेसेंट एज ऑफ अ टेबल टॉप। सो टेबल तो आपने देखा होगा, टेबल हमारी ऐसे कुछ होती है ना, ऐसे होती है ना। सो टेबल में ये जो एज कह रहा है, ये वाला, ये जो एज कह रहा है ना, तो क्या ये परपेंडिकुलर लाइन बना रही है? यस, क्योंकि दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट पे और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो यस, दिस इज मेकिंग अ परपेंडिकुलर लाइन। सो हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर लाइन। बी पार्ट, द लाइन, द लाइन्स ऑफ अ रेलवे ट्रैक। अच्छा, ट्रैक तो आपने देखा होगा, रेलवे ट्रैक ऐसे होता है, तो ये तो रेलवे ट्रैक तो कहीं से भी परपेंडिकुलर हुआ नहीं ना, तो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, और अगर जब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रही तो 90 एंगल बनाएंगी नहीं, तो नॉट। सी पार्ट, द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल। ऑब्वियसली जब ये लाइन सेगमेंट्स दोनों मिले, एल बना, ये जो एल बना है हमारा, सो तो को दो लाइन मिल रही हैं, पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, एंड दे आर मेकिंग 90 डिग्री एंगल। सो ये दीज आर परपेंडिकुलर लाइन्स, perpendicular lines. D part, the letter V। चलो माना कि दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं, पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, बट हमारी परपेंडिकुलर लाइंस में दो कंडीशन होती हैं। पहला तो कि दो लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए पॉइंट पे, दूसरा जब वो इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो जब जहाँ पे वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, दे शुड इंटरसेक्ट एट एन एंगल of 90 degree, but it's not making an angle of 90 degree, it's making an angle less than 90 degree, so this is not। समझ गए बच्चों? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2, let PQ be the perpendicular to the line segment XY, let PQ and XY intersect in the point A, what is the measure of angle PAY? So here we need to make the diagram। सो डायग्राम में बताया कि एक्स वाई और पी क्यू लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सो हम ऐसे बना रहे थे, परपेंडिकुलर है तो इनको इंटरसेक्ट कर ही रहे हैं। सो लेट्स मेक, मैं यहाँ बनाती हूँ ऐसे, दिस एक्स एंड दिस इज वाई। सिमिलरली यहाँ पी और ये क्यू इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पॉइंट में, इसको मैंने ए पॉइंट का नाम दे दिया। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल पी ए वाई, पी ए वाई, ये एंगल पूछ रहा है। अच्छा, मैंने आपको बताया था परपेंडिकुलर लाइन जब भी इंटरसेक्ट करती हैं वो हमेशा कौन से एंगल पे करती हैं? 90। सो वी कैन से दैट एंगल पी ए वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कितना ईजी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
Question number 3. There are two set squares in your box. What are the measures of the angles that are formed at their corners? Do they have any angle measure that is common? So as you know बच्चों कि हमारा स्क्वायर ऐसा होता है ना, लेकिन ये टू सेट स्क्वायर्स कह रहा है, स्क्वायर हमारा ऐसे होता है, तो उसको ऐसे बांट देते हैं, है ना। एक को हम ऐसे बनाएंगे, एक ये हो गया, दूसरा हमारा ऐसे हो गया, ये टू सेट स्क्वायर्स हो गए हमारे। तो यहाँ देखें, ये देखो, एक तो ये 90 बनना है, कैसे, देखो ये दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट पे, परपेंडिकुलर हो गई तो 90 बनाएगी, और ये बाकी दो 45 हो जाएंगे, है ना। क्योंकि एंगल का सम हमारा हमेशा, आपको पता होगा, जो हमारा ट्रायंगल होता है उसका सम हमेशा 180 होता है। सो 90 + 45 + 45 180 बनाना है, ठीक है हमारा। ऐसे ही यहाँ ये 90 होगा, और यहाँ हम कुछ और मान लेते हैं, यहाँ जैसे 30 और 60, और अगर इन सबका टोल करेंगे तब भी 180 आ रहा है। तो हमारे पास फर्स्ट वाले में देखिए तो हमारे पास कौन से एंगल आ रहे हैं, 90, 45 एंड 45, और सेकंड में आ रहे हैं 30, 90 और 60। सो कॉमन क्या है हमारे में, कॉमन तो आपको देखिए ऑब्वियसली 90 डिग्री एंगल। अब आते हैं हम लास्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4. स्टडी द डायग्राम, द लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये लाइन एल परपेंडिकुलर एम के है। तो ए पार्ट इस सी ई इज इक्वल्स टू ई जी। सी ई ये रहा, मतलब सी ई इतना क्या ई जी के बराबर है। सी ई देखे तो कितनी यूनिट्स है, 1 2, और ई जी 1 2। यस, सी ई इज इक्वल्स टू ई जी विच इज इक्वल्स टू 2 यूनिट्स। अगर दोनों की यूनिट्स बराबर तो दोनों इक्वल हैं। बी पार्ट, डस पी ई बाइसेक्ट सी जी। पी ई, ये पी ई बाइसेक्ट सी जी, सो ये सी जी आ गया। अब बाइसेक्ट का बाइसेक्ट कैसे, मतलब जी जो हमसे ई पी कह रहा है सी जी को, और जो ये सी जी को बाइसेक्ट करना, मतलब जैसे कि ये जो लाइन है इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये और ये बराबर होंगे। और एज सच जब ये हमने क्वेश्चन किया हमें पता है कि सी ई और ई जी बराबर हैं, तो मतलब ये बाइसेक्ट कर रहा है, कि हम ये कहेंगे कि सिंस सी ई इज इक्वल्स टू ई जी, सो देयरफॉर पी ई बाइसेक्ट सी जी। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे किसने बोला है कि पी ई सी जी को बाइसेक्ट कर रहा है, कैसे पता चलेगा। बाइसेक्ट का मतलब जैसे अगर ये दो लाइन बाइसेक्ट कर रही हैं तो ये जो लाइन है ना, ये दोनों इक्वली बाइसेक्ट करेगा, हमेशा बाइसेक्ट इक्वली होता है, ठीक है। अब आए हम सी पार्ट पर। आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स फॉर विच पी ई इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये मैंने सिंबल बना दिया इसका, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर बोल रहा है। सो अगर हम देखें यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी जी, पी ई का, ये पी ई है, जो पी ई ऐसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मैंने आपको बता दी ऐसे होना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा पी है, तो एक दूसरा क्या होगा, डी एफ है, डी एफ हो सकता है, डी एफ। आगे जाएं तो सी जी हो सकता है, और देखिए ये सी जी हो गया, नेक्स्ट हो सकता है बी एच हो सकता है, समझ गए ना, आपको बाइसेक्टर मैंने आपको बता ही दिया है। अब आते हैं हम डी पार्ट पे। डी पार्ट पे ये ट्रू और फॉल्स पूछ रहा है। ए सी इज ग्रेटर देन एफ जी। ए सी ये रहा हमारा, ठीक है, इतना ए सी हमारा, इतना क्या ये बड़ा है एफ जी से। एफ जी हमारा कितना यूनिट है, 1, और ए सी कितना है, 2। सो यस, ओके, एंड यस मतलब ट्रू। सो नेक्स्ट इज सी डी इज इक्वल टू जी एच। सी डी किसके बराबर है, जी एच के। क्या दोनों बराबर है, यस, क्योंकि दोनों के जो मेजर यूनिट्स आ रहे हैं वो 1 1 है। थर्ड, बी सी इज लेस देन ई एच। बी सी कितना है, ये रहा बी सी, बी सी इज दिस मच। बी सी इज लेस देन ई एच। ई एच कितना